अंडा कानून, अंडा कानून, कैब जो टैक्सी यूनिट वो आते हैं उसका चेयरमैन हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो आज सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, तो क्योंकि आप लोगों की वसादत से ही हमारी बात जो है तो गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है। तो मुद्दा ये है हमारा कि जैसे हम पहले सुना करते थे, कोई फिल्मों का नाम हुआ करता था अंधा कानून, लेकिन आज हमें वो दिखने को मिल रहा है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में अंधा कानून लागू हो रहा है। बहुत से कानून, अंधा कानून की बात जब हम करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा शायद 1-2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने एक कानून पास किया है जो ऑल व्हीकल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, कोई भी गाड़ी हो, उनसे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, उनसे अगर कोई हादसा हो जाता है, अगर उनसे कोई किसी को टक्कर लग जाती है या कोई आदमी नीचे आ जाता है या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई इंजूर हो जाता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको 10 लाख रुपए फाइन किया जाएगा और 10 साल की सज़ा की जाएगी। तो हम हैरान होते हैं, हालांकि ड्राइवर के पास यही गवर्नमेंट हमें लाइसेंस, हर चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, उनको लाइसेंस ही इशू किया जाता है ताकि वो गाड़ी चलाएं। उनसे कोई अगर इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए इंश्योर कंपनी है, जिसके लाखों की तादाद में, लाखों के हिसाब से हम जो है इंश्योर भरते हैं कंपनी को, तो वो किस बात का करते हैं। तो क्या अमित शाह जी मौत को रोक रहे हैं, जिसका आना हर बॉडी को, हर इंसान को चखना है, चाहे वो किसी भी धर्म से रखता हो, उसको मौत का मज़ा जो है तो वो चखना है। तो क्या ये मौत को इस फाइन जो ये रखा है 10 लाख या इनको 10 साल जेल में डालकर, तो उससे मौत को रोका जा सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। और ये ड्राइवरों पे क्यों ऐसी ज्यादती हो रही है? हमने पिछले आज से पहले 15 दिन पहले भी डीसी साहब हमारे पलडोडा में आए थे, उनसे भी इस मामले में, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि उसमें कुछ गलत कन्फ्यूजन हुई थी उनको। उनने ड्राइवरों के लिए बहुत सारे सख्त कानून किए थे, खासकर जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उन्हीं पे सब कुछ जो है तो कानून जो लागू हो जाता है। तो क्या ड्राइवर ने इतने कोई बाहर से आए हुए हैं या कोई वो टेररिस्ट हैं? हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में बेगुनाह लोगों की जानें कितनी जाती हैं, और जानबूझ के होशो हवस में, जैसे हम मणिपुर की बात देख लें, मणिपुर में कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की जानों की बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंट हुआ आज से 2 दिन पहले लोगों की मेरे, तो वहाँ पर उसी से ये सारा मसला खड़ा हो गया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर जानों को हमने बचाना, तो इस तरीके से नहीं है, फाइन करने से, जेल जाने से नहीं, हमारे अपनी सड़कों को सुधारना है, हमने अपने ड्राइवरों के साथ अच्छा बिहेव करना है, हमने अपने जो जितने भी ड्राइवर हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है, फिर जाके हमारी जानें बच सकती है। हमारे हिंदुस्तान में जो कीमती जानें जाती हैं उनको बचाया जा सकता है। तो हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ की JNK गवर्नमेंट से, IG साहब से, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पे कम से कम इस कानून को वापस लिया जाए। और दूसरी बात, हम आपकी वसादत से अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी गाड़ियाँ जो चलती हैं, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो जम्मू श्रीनगर, कोई भी गाड़ी कल से हिलेगी नहीं अपनी जगह से, कोई भी गाड़ी नहीं हिलेगी। अगर कोई भी गाड़ी हिलेगी तो जो मिनी बस जो यूनियन है वो उनके जो प्रेसिडेंट है तो वो उनसे अपनी यूनियन से बाहर निकाल देंगे। और हमारे अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, यहाँ से जम्मू श्रीनगर भद्रवाह किश्तवाड़ ऑल इंडिया, यहाँ से मतलब यहाँ से गाड़ी जाती है, तो उनको हम अपनी यूनियन से बाहर निकाल देंगे। ये ड्राइवर हजरात जो कुछ लोग होते हैं लालची होते हैं कि चलो सब गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हम कुछ अपना 10 रुपये, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कल को अगर हम आज 10,000 रुपये कमाएंगे तो कल उनको 10 लाख रुपये भरना पड़ेगा। लिहाजा आप लोगों की वसादत से मेरी तमाम टैक्सी यूनियन को, मैकडोर यूनियन को, ट्रैको ड्राइवरों सबसे, और पर्सनल में भी जो आते हैं, कल को पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं उनसे भी किसी के साथ ये हादसा हो सकता है तो फिर उनके साथ 10 साल की सज़ा होगी और इतना जुर्माना जो हम उनको नहीं भर सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोग इस पर कल से कार बंद रहे, जब तक ये कानून वापस लेगा तब तक हमारी हड़ताल जारी है। मेरा नाम अब्दुल सलीम मलिक है, मैं चेयरमैन मिनी बस स्टेशन ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा हूँ। आपको पता ही है हमारा मुद्दा क्या चल रहा है। पिछले दिनों सुनने में आया कि यहाँ पे कोई ऐसा कानून लागू किया जा रहा है ड्राइवरों के ऊपर
कि ड्राइवर जी किसी से कोई इंसिडेंट, कोई हादसा हो जाता है तो वो जी 10 साल उसकी सज़ा होगी और 7 लाख रुपये उसको जुर्माना होगा। ये तो अंधा कानून है ना, ये कैसे कहाँ से होगा? अगर ड्राइवर ने वो चीज़ करनी है तो फिर ये इंश्योरेंस कंपनियाँ किस लिए, इनको बंद कर दो इंश्योरेंस कंपनी को। तो हमारा इसलिए प्रोटेस्ट आज ये हमारी कुछ जगहों पे चल रहा है। डोडा में हमने इसलिए नहीं किया कि हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, हमने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमने सबको बुलाया था, हमारी बात हुई, तो कल से हमारा बंद रहेगा। क्योंकि हमारी जो स्टेट लेवल की बॉडी है उनकी हमें भी डायरेक्शन है कि उन्होंने आज से ही किया था, लेकिन हम गलती यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा हमारा कल से प्रोटेस्ट रहेगा और मुकम्मल बंद रहेगा। हमारी कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे भदवा हो, ठाठरी हो, डोडा हो, कारा हो, गुंदो हो, किश्तवाड़ हो, कोई भी गाड़ी, हमारे लिंक रूट्स भी जहाँ भी जितने भी हैं, मेरे ड्राइवर भाई सब यहाँ पर बैठे हैं। मेरी इनसे मुआवजाना गुजारिश है कि कल रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी जब तक ना इसका कोई हल निकलेगा। कितना नुकसान हो सकता है? देखो, नुकसान तो ऐसे भी नुकसान ही है, खाल उधेड़ के रख दी है यहाँ पे भी, ऐसे भी पहले भी ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की कौन सी कसर छोड़ी है? आप देखिए ना, थोड़ी सी गलती पे मैंने आपको पहले भी बोल दिया ये कि कैमरे लगाने के बावजूद भी आप ड्राइवर को खड़ी गाड़ी को टायर नहीं है तो आप उसकी सीटें निकाल के ले जा रहे हो। जबकि ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा के साथ मीटिंग में ये बात तय हुई थी कि कैबिन से कोई भी सीट नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये हिली एरियाज हैं, ठंडे इलाके हैं, इनमें ड्राइवरों को सोना होता है, ड्राइवरों को ये एक सिक्रेसी होती है ड्राइवरों की। तो उसके बावजूद भी वो सीटें कटवा दी गई हैं। अगर नहीं काटी हैं 5-5 हज़ार रुपये फाइन हो रहा है। टेप का क्या मसला है उसके साथ? रिफ्लेक्टिंग टेप नहीं है जी, उसके लिए गाड़ी को रिजेक्ट किया जा रहा है। नए कानून रोज डाले जा रहे हैं ड्राइवरों के ऊपर। अब बिल्कुल चलना, इनको इतनी दहशत तो 93 में नहीं थी जब मिलिटेंसी थी, तो जितनी दहशत आज बना के रखी ड्राइवरों के साथ, ये कौन सा तरीका, ये कौन सा कानून है? और दूसरी बात, जो ये आज कानून बनाया गया है, हमने सुनने में आया है, अभी मैं तो उसके कोई प्रूफ हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारी स्टेट लेवल की बॉडी है उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बंद करना है, क्योंकि एक ऐसा कानून ड्राइवरों के ऊपर ला रहे हैं, उसमें आप भी आते हैं ना, उसमें हर कोई आता है जो भी गाड़ी चलाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि कमर्शियल वाले ड्राइवर आ जाएं, इसमें तो पर्सनल गाड़ी चलाने वाले भी इसमें आ जाते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी हिंदुस्तान के जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं उनसे गुजारिश रहेगी और एलजी साहब से कि इस पे नज़रसानी की जाए, ऐसे कानून को वापस लिए जाए, जहाँ से लाया था उसी कागजों में बंद करके रखा जाए और गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये बात हमारी हाईकमान तक पहुँचाई जाए।